और जब एमएलए की गिरफ्तारी हो सकती है, मंत्री जेल जा सकता है। मैं 25 साल से मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं, तो अपने तो ओमार सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला है ताकि बदनामी हो कि किन लोगों के कहने से नंबर बढ़े, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। क्या एसओजी भी अब जाति पूछ के गिरफ्तारी कर रही है? इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की पोल किसी ने खोली तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों का सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा आपकी बात को बल देते हुए, वर्तमान भाजपा सरकार ये नहीं करती तो आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार 28 के अंदर, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है सरकार से एसआई भर्ती को रद्द करे। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन पकड़े जाए, आरपीएससी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सेवा ईमानदार अधिकारी हो, सचिवों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है? आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला? हम चुनाव से जीतते हैं, चुनाव आयोग बना हुआ है, और जब एमएलए की गिरफ्तारी हो सकती है, मंत्री जेल जा सकते हैं, एमपी जेल जा सकते हैं, तो आरपीएससी को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री को, गवर्नर को चिट्ठी लिखनी है, और गवर्नर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, और आरपीएससी भंग होके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी की संरचना करनी चाहिए। ये पुरजोर तरीके से इस राजस्थान के प्रत्येक जवान की मांग है। और हम ये भी मांग करते हैं कि मोदी जी ने कई जगह ये कहा कि हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। कई प्रदेशों के अंदर एसआई भर्ती और दिल्ली की कई नौकरियों में इंटरव्यू की प्रणाली नहीं है। मैं मांग करता हूं कि एसआई भर्ती के अंदर भी इंटरव्यू खत्म किया जाए, और ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करके उनकी पारदर्शिता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई किसी तरह की असंवेदनशीलता नहीं हो, संवेदनशील तरीके से इस राजस्थान के नौजवान और राजस्थान के छात्र का ध्यान रखा जाए। भाइयों, आज इस तपती धूप के अंदर जब मैं भाषण दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं पसीने से लथपथ हूं, तो आपकी क्या स्थिति होगी मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं 25 साल से मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं। चाहे नकल का मामला हो, चाहे माफिया का हो, पेपर लीक हो, रीट का हो, एसआई का हो, आरपीएससी पुनर्गठन का हो, अगर सड़क से लेकर लोकसभा में इस मामले को सबसे ज्यादा बार इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की पोल किसी ने खोली तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों का सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा आपकी बात को बल देते हुए किया। यदि बात हम आज ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार बजट में घोषणा करती है कि 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, 4 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार किस में देंगे? नरेगा में देंगे या सरकारी पद भरेंगे? इसके बारे में कोई आंदोलन चलते रहते हैं। बद्रीलाल सरकार का जेटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें ओएमआर सीट ही गायब, उसमें न इन्विजिलेटर के दस्तखत और न उस छात्र के दस्तखत जो एग्जाम दे रहा है। पहले तो पेपर लीक होते थे,
अब भजनलाल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि पेपर लीक का तो पता लग जाएगा, तो अपने तो ओमार सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला है ताकि बदनामी हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तो मैंने 2018 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी, 2021 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी। एक में आरपीएससी ने अपनी चूक मानी। क्या चूक मानने से आप माफ कर दोगे? हम चाहते हैं कि किन लोगों के कहने से नंबर बढ़े, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, अलग से जांच होनी चाहिए। एसओजी कहती है कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है, तो वो कमरा कौन सा एसओजी के अंदर सेटलमेंट का, जिसमें बैठ के 3 के साथ 1 फ्री या 2 के साथ 1 फ्री, 2 लाओ 3 लाओ, 1 को वापस ले जाओ, 2 को जमा करा दो, 1 करोड़ तक ये मामला चला एसओजी। क्या एसओजी भी अब जाति पूछ के गिरफ्तारी कर रही है कि गिरफ्तारी में भी जाति होनी चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जाति पूछ के इनकाउंटर करते, क्या राजस्थान में भी यही स्थिति हो गई कि जाति पूछ के आप लोग ये काम कर रहे हैं? भाइयों, आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं, लेकिन भजनलाल आज या है नहीं, दिल्ली गया हुआ भजनलाल। मैं आज किसी राजनीतिक फायदे के लिए आपके बीच संघर्ष नहीं कर रहा हूं।